वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमांस लाइफस्टाइल। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारा मसरूफियात थी। तो न्यू ईयर की लॉन्चिंग पे मुझे था कि न्यू ईयर पे ना कुछ नई वीडियो होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ कुकिंग सी वीडियोस थी, सब लोगों ने पसंद की, आप लोगों का शुक्रिया। इस वक्त ना ज़रूरत थी कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से मैंने हम पेशेंट्स को भी रेकमेंड करते हैं और फिर मुझे था कि हम आम लोगों तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। अच्छा जी, आज बहुत स्ट्रॉन्ग विटामिन के ऊपर बात करेंगे, विटामिन D3। और आप अच्छा, एक कंपनी से नाव है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी कंपनी का लें। मुझे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि आपने नाव कंपनी को यूज़ करना है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। अच्छा, जो विटामिन D3 को यूज़ करने के बेनिफिट्स हैं और असल में इसकी जो चीज़ बतानी है कि इसमें लोग सारी सारी ज़िंदगी विटामिन लेते हैं लेकिन वो सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। विटामिन D3 इतना पावरफुल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। ये हमें 50 से 60% हमारी बॉडी के हार्मोन्स को, फीमेल हार्मोन्स के लिए, फीमेल हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की जो बड़ी वजह है ना, अगर आप टेस्ट करवाएं तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। आपका सीरम इंसुलिन हाई होने की बड़ी वजह विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। आपके हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, आपके दांतों की बीमारियां, आपके बाल, आपकी स्किन स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम, स्किन एलर्जीज, बहुत सारी एलर्जीज विटामिन D3 की कमी की वजह से। अगर मैं विटामिन D3 के आपको बेनिफिट्स बताने बैठूं तो 45-50 मिनट्स की वीडियो भी यकीन करें इसके लिए छोटी हो जाएगी। मैं आपको इसके सिर्फ की पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले कि विटामिन D3 जैसे ही बच्चियां बड़ी होती हैं, आप देखते हैं कि उनके हार्मोनल चेंज बॉडी में आ रहे हैं। आप उनके विटामिन D3 और आयरन लेवल को अच्छा रखें। अच्छा, अब विटामिन D3 अब यहाँ पे लोग वो ड्रॉप्स पी लेते हैं, एक इंजेक्शन तोड़ा पी लिया। इसका ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने विटामिन D3 इस्तेमाल किया है तो उसका तरीका बेहतरीन ये है कि वो आपको तब आपके बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगी अगर उसके साथ कैल्शियम आपके साथ अंदर जाएगी। अगर आपने विटामिन D3 का सिंपल एक इंजेक्शन पिया है तो उसका तरीका ये है कि फिर आप हर रोज़ कैल्शियम और K2 ले रहे हैं। विटामिन D3 जज्ब ही नहीं होती K2 के बगैर। अब जैसे देखिए, मैं ये खा रही हूँ तो मैं इसके साथ एक अलग से एक टैबलेट लेती हूँ सप्लीमेंट की, जिसमें कैल्शियम प्लस K2 भी शामिल है। अच्छा, अब इस ये भी आपने ले ली, आपने K2 भी ले ली, आपने साथ इसके साथ कैल्शियम भी ले ली, विटामिन D3 भी ले ली, लेकिन फिर भी आपके प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे। उसकी भी सबसे बड़ी वजह है विटामिन D3 आपके बॉडी वेट के हिसाब से होती है। अगर आपका वेट 60 किलो के अंदर है, यानी आप 60 हैं, तो आप इस पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ 10,000 IU। जिनका वेट 60 से अबव है उनको 10,000 IU लेना है, और जिनका वेट 60 के अंडर 60 है या 60 है उनको 5,000 का IU लेना है। अगर आपके बॉडी वेट के मुताबिक आपकी विटामिन D3 आपके अंदर नहीं जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सारी ज़िंदगी लेते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा होना ही नहीं है आपको। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि विटामिन D3 जो अब आप ले रहे हैं, हाइपोटेंसी में ले रहे हैं, ये लिखा भी हुआ है इसके ऊपर हाइपोटेंसी। जब हाइपोटेंसी विटामिन D3 की 5,000 IU या 10,000 IU, वो हाइपोटेंसी में आता है। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए, ये आपको मौसम के असरात से जिन्हें बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, इन सब के सिम्टम्स को यकीन करें ये ख़त्म कर सकते हैं अगर आपकी विटामिन D3 बॉडी में ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि विटामिन के ऊपर जो बेसिक्स विटामिन है ना, जिनकी हमारी बॉडी में नीड होती है, मैं उनके ऊपर वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अच्छा जी, ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी है, आपकी बोन्स के लिए अच्छी है। हार्मोन्स की पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, बच्चियाँ, हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, एक्ने के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। विटामिन D3 लेवल ठीक करें। मेरे पास क्लिनिक में जितने पेशेंट्स आते हैं मैं उनको हाईली रिकमेंडेड करती हूँ कि विटामिन अपने ठीक करें, विटामिन D3 ठीक करें। ख़ास तौर पे 30 के बाद आप सोचे भी नहीं कि आपके बॉडी विटामिन D3 कैल्शियम या मैग्नीशियम बनाएगी। ये हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। या तो फिर आप धूप में बैठे 1 घंटा, जैसे पहले लोग किया करते थे, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता था कि कितने कितने घंटे लोग धूप में बैठते थे। तो इसलिए या तो आप धूप में बैठें और अपनी बॉडी में सही तरीके से जस्ट करें। अच्छा, विटामिन D3 ले भी ली, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो विटामिन D3 वेस्ट हो जाएगी। बेसिक चीज़ ये है, अगर कैल्शियम ले रहे हैं, अब 1000 cc की गोली हमने पानी में डाली, आराम से पी ली। अगर बॉडी में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम लिया तो वो कैल्शियम को डाइजेस्ट करेगी विटामिन D3, और विटामिन D3 हेल्प करेगी कैल्शियम के साथ जज्ब होने में। दोनों नेसेसरी हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सोचें कि ये आप
इन दोनों को एक दूसरे के बगैर ले सकते हैं आप। और इससे भी बड़ा जो की पॉइंट है वो आपने बॉडी वेट के हिसाब से लेनी है। अच्छा, इसमें बॉडी वेट भी देख लिया हमने, एज होनी चाहिए 30 के बाद, तो ये आप पे मस्ट है कि आप लें। लेकिन अगर 30 से पहले आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी हड्डियाँ आपको लग रहा है कि वीक है, आपके स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा है, एक्नी ज़्यादा है, तो विटामिन D3 आप ले लेना शुरू कर सकते हैं। यानी आप 15 साल के बाद विटामिन D3 दें। और अगर इससे पहले वाले बच्चे हैं उनके ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको जो उनके एज के हिसाब से विटामिन D3 आता है, अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप बच्चियों को दे सकते हैं या बच्चों को भी दे सकते हैं। विटामिन D3 को आप अगर सर्च करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए काम करता है ना बहुत सारी चीज़ों में। सिर्फ हमें हड्डियों का जहन में आता है नहीं, फीमेल हार्मोन्स की है आप समझे विटामिन D3। अगर ये ठीक है तो हम बहुत बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो है ना वो बेहतर हो सकती हैं। आप इसका इस्तेमाल शुरू करें। अच्छा, अब इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बता दूँ। विटामिन D3 अगर आप ले रहे हैं ना, तो विटामिन D3 के साथ आप कोशिश करें, ये आपको जज्ब भी तब होगी जब आपने विटामिन D3, कैल्शियम और K2 ले लिया है। आप इसको ऐसे मील के साथ लें जिसमें फ़ैट शामिल है। जैसे आप अंडे खा रहे हैं, आप कोई ऑलिव ऑयल या देसी घी में को बना हुआ छोटा सा पराठा ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, उसके साथ विटामिन D3 का और कैल्शियम का इस्तेमाल करें ताकि ये डाइजेस्ट हो। अगर ये डाइजेस्ट ही नहीं होगी वो वेस्ट हो जाएगी। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी बॉडी में विटामिन D3 और कैल्शियम के लेवल को बेहतर करें। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल से निकल सकते हैं इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि बेसिक्स 5 ऐसे विटामिन हैं जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी बॉडी में 30 के बाद नहीं बनते या हमारी जिस्म में कमी हो जाती है। तो उसके साथ मैं इंशाल्लाह बताऊँगी कॉम्बिनेशंस भी, उनको कितना लेना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में भी, अगर किसी और विटामिन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको उसके बारे में भी गाइड करेंगे। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।